राधे राधे दोस्तों। हरे कृष्णा। आज मैं आपको गोवर्धन की पूजा में कही जाने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले गोवर्धन की सभी को बधाई हो। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा के साथ ही अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। यह दीपावली के 5 दिनों के उत्सव का चौथा पर्व होता है, जो दीपावली के अगले ही दिन आता है। कृष्ण के काल से पहले गोवर्धन पूजन नहीं होता। अन्नकूट महोत्सव के महोत्सव मनाया जो जाता है, उसमें गोवर्धन पूजन के पहले इंद्र वगैरह की जो पूजा होती है, उसी के उपलक्ष्य में आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसी से जुड़ी गोवर्धन की पूजा है। एक समय देवराज इंद्र को खुद पर बहुत अहंकार हो गया था। इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे थे और सभी ब्रजवासी किसी पूजा की तैयारी में लगे थे। यह देखकर उन्होंने मैया यशोदा से प्रश्न किया, माता, ये सब किस पूजा की तैयारी कर रहे हैं? मैया यशोदा बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। यह सुन भगवान श्री कृष्ण आगे पूछते हैं, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? माता यशोदा ने उत्तर दिया, लल्ला, इंद्र की पूजा करेंगे तो अच्छी वर्षा होगी। यदि वर्षा होगी तो पैदावार होगी, जिससे हमारी गैया को अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा। यह सुन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा, लेकिन मैया, हमें तो ऐसे देवता की पूजा करनी चाहिए जो स्वयं प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री ग्रहण करे। यह सुनकर माँ यशोदा के पास बैठी गोपियों ने कहा, 33 कोटि देवी देवताओं के राजा की इस प्रकार निंदा ना कर लल्ला। यह सुन भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इंद्र में क्या शक्ति है जो वह हमारी रक्षा करेंगे? इनसे ज़्यादा शक्ति तो वह यह गोवर्धन महाराज में है। इसीलिए हम उन्हीं की पूजा करेंगे। अब ये सुन के, जो गोवर्धन पर्वत है, जो वर्षा का मूल कारण है, हमें तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। जहाँ हमारी गैया चरती है, इंद्रदेव तो कभी दर्शन भी नहीं देते, और यदि उनकी पूजा ना करें तो वे क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा हमें कभी नहीं करनी चाहिए। अभी यह बात हो ही रही थी कि तभी नंद जी वहाँ आ गए और पूछने लगे, इंद्र की पूजा करने से वर्षा होगी, हमें लाभ मिलेगा, इसीलिए हमें उन्हीं की पूजा करनी है और जल्दी जल्दी से तैयारी करो पूजा की, और सब कुछ सबकी तैयारी करके हमें जल्दी उनके दर्शन के लिए जाना है। इस बात पे कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, हमारी गैया गोवर्धन पर्वत पर चढ़ने जाती हैं। वह गोपिकाओं की आजीविका का एकमात्र साधन है। यह सुनकर सभी लोग बहुत प्रभावित हुए और सभी ने मिलकर इंद्रदेव की जगह भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई इस विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना करने की ठान ली। गोवर्धन पर्वत ने भी समस्त पूजन सामग्री को स्वीकार किया और सबको खूब आशीर्वाद दिया। तभी नारद मुनि इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज में पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि इस वर्ष श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार इंद्र महोत्सव बंद कर दिया गया है और अभी सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत को पूज रहे हैं। यह सुनते ही नारद मुनि उल्टे पांव इंद्र के दरबार में पहुंचे और बोले, हे देवराज, आप अपने महल में सुख की नींद ले रहे हैं और उधर सभी ब्रजवासियों ने आपकी पूजा समाप्त करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी आरंभ कर दी है। यह सुनते ही देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और जोरों की वर्षा शुरू कर दी। भयभीत होकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी को गोवर्धन की शरण में जाने को कहा। सभी ब्रजवासी अपनी गैया और बछड़ों के साथ गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। वहां श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया। यह देख इंद्र को क्रोध आया
और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह पर्वत पर जाकर वर्षा की गति को नियंत्रित करे और शेषनाग से कहा कि वह पानी को पर्वत की ओर आने से रोके। इंद्र लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे और सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की छाया में सुखपूर्वक रहते रहे। यह सब देखकर इंद्र को शक हुआ कि उनका मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और देवराज इंद्र से बोले, इंद्रदेव, आप जिस बालक को परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान श्री हरि का अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। यह सुनकर देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी भूल की क्षमा मांगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से भी जाना जाने लगा। जय श्री कृष्णा। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। राधे राधे।